प्रिय विद्यार्थियों, आज मेरे वक्तव्य का विषय है रीति मुक्त काव्य और उसकी प्रवृत्तियाँ, यानी रीति मुक्त काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, उनका विश्लेषण करेंगे। यह बात तो आपको पता है कि रीति काल जो है सन 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक रहा है। कुछ विद्वानों ने इनको ईस्वी सम्मत जो है 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी तक माना है। रीति काल में 3 प्रकार की विचारधाराएं जो है काव्य के लिए प्रचलित हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा, रीतिबद्ध काव्यधारा और तीसरी परंपरा के अंतर्गत आती है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम, पद्माकर। इन कवियों ने जो है सभी प्रकार के रीति के बंधनों को तोड़ करके उनसे मुक्त होकर के काव्य रचना की है। इसीलिए इस काव्य धारा का नाम रीति मुक्त काव्य धारा पड़ा है या रीति मुक्त काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा से अभिप्राय उस काव्य से है जिसमें जिन कवियों ने न तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया तथा न ही लक्ष्य ग्रंथों का, यानी रीति काल के अंदर जो मुक्त काव्य धारा के कवि हैं उन्होंने किसी भी प्रकार के लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किया। इस काल का काव्य हृदय की पीर और कसक भरी सहानुभूति से युक्त है। कहने का भाव क्या है कि इस काल का जो काव्य है व्यक्ति के हृदय के उद्गारों के प्रति सहानुभूति पूर्ण है। इस काव्य धारा को मुक्त रीति अथवा स्वच्छंद काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये रीति परंपरा से मुक्त है, स्वच्छंद है, आज़ाद है। इस काल के जो प्रमुख कवि घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा तथा द्विजदेव हैं, इस परंपरा के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये इस परंपरा को आगे बढ़ाने में उनका जो महत्व है सर्वाधिक है। अब इस प्रकार से सबसे पहले हम रीति मुक्त काव्य धारा की प्रथम विशेषता है जो प्रवृत्ति है, क्या है? स्वच्छंद प्रेम का गान। स्वच्छंद कहते हैं आज़ाद, स्वतंत्र, और ये बात ऊपर स्पष्ट हो चुकी है कि स्वच्छंद का मतलब आज़ाद। इस काल के कवियों में या इन कवियों ने जो रीति ग्रंथ थे, जो लक्षण ग्रंथ थे, उनके जो नियम थे, उनसे मुक्त होकर के काव्य रचना का कार्य किया है। रीति मुक्त कवियों द्वारा विचित्र स्वच्छंद प्रेम एवं उन्मुक्त प्रेम है। इनके काव्य में चित्रित प्रेम का संबंध सीधा हृदय से है, न कि रीतिबद्ध एवं रीति सिद्ध कवियों की भांति लक्षणों पर आधारित है। कहने का भाव क्या है कि जो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि हैं उनका जो प्रेम का वर्णन है वह क्या है? अलंकारिक जो उनके रीतिबद्ध ग्रंथ थे या नियम थे या काव्यांग निरूपण थे उन पर आधारित था, लक्षण ग्रंथों पर आधारित था। लेकिन इन कवियों का प्रेम सीधा हृदय से निकलता है। इस काव्य धारा का प्रत्येक कवि प्रेम की पीर का कवि है। कहने का भाव क्या है कि स्वच्छंद काव्य धारा के अंदर जितने भी कवि हैं वे क्या हैं? प्रेम के पीर हैं, यानी प्रेम के पुजारी हैं। अतः इनके प्रेम का स्वरूप भी निराला है। निराला कहते अनोखा। इन्होंने अपने प्रेम को जैसे भोगा है, जैसा अनुभव किया है, उसी के अनुरूप इसका वर्णन किया है। इसमें किसी प्रकार का दुराव, छिपाव या बनावट दिखाई नहीं देती, यानी उन्होंने जो अपना साधारण प्रेम है, स्वच्छ है, सीधा है, सरल है, उसका उसी रूप में वर्णन
किया है। यथा अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नैकु समानप बाँक नहीं, जहाँ साँचे चली जाती आपनु पनऊ, जजकै कपटी जय निशांक नहीं। यहाँ पर जो है बताया गया है कि प्रेम का मार्ग क्या है, अत्यंत सरल है। नैको सना क्या है, समानप बाँक नहीं, जिसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं है। यानी कहने का भाव क्या है कि यहाँ जो प्रेम को बिल्कुल सरल सीधा मान रहे हैं, उसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं है, तिरछापन नहीं है, ऐसा इन कवियों का मानना है। दूसरी इनकी विशेषता आती है व्यथा प्रधान प्रेम। व्यथा प्रधान प्रेम यानी जैसे इनके प्रेमी जीवन के अंदर घटना घटी है, उसका वर्णन उन्होंने ज्यों का त्यों किया है। यानी जो इनके जीवन में प्रेम से संबंधित घटनाएं घटी हैं, उन्हीं पर आधारित इनका ये प्रधान प्रेम है। यथा इस काल के चारों प्रमुख कवियों किसी न किसी प्रेम से धोखा खाया। यानी इस काल के चारों कवि कौन है, घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा। इन्होंने किसी ने किसी से प्रेम में धोखा खाया है, धोखे के शिकार हुए हैं, इसलिए इनके प्रेम को व्यथा का प्रेम भी कहा जाता है। घनानंद सुजान नामक वेश्या से, आलम शेख नामक रंगरेजन से तथा बोधा जो है सुभान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। ठाकुर के प्रेम के संबंधों की जानकारी नहीं है, परंतु लगता है कि वे भी उक्त तीनों की तरह प्रेम के शिकार थे। इन चारों ने ही अपने प्रेम में धोखा खाया था। यानी ऊपर कहने का भाव क्या है कि घनानंद जी सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे, और आपके आलम जो हैं शेख नामक रंगरेजन से प्रेम करते थे, बोधा जो है सुभान नामक वेश्या से प्रेम करते थे, और आपका जो लास्ट में बच गया है कवि, कौन सा बच गया है, घनानंद, आलम, सुजान। अब इसमें क्या है कि जब हम इस अंतिम कवि के साहित्य को पढ़ते हैं तो उसके साहित्य में भी ऐसा ही दृष्टिगोचर होता है, ऐसा ही दिखाई देता है, क्योंकि उनके हृदय से जो निसृत काव्य है उसमें व्यथा की प्रधानता ही दिखाई देती है। उनके काव्य में इनके हृदय की पीड़ा है, अभिव्यक्त करने की जो मनसा है, परंतु प्रेमी वियोग की व्यथा सहकर भी प्रिय की कुशल कामना ही करता है। यानी ये सारे प्रेमी जो हैं अपनी प्रेमिकाओं से धोखा खाए हुए हैं, फिर भी वो उनकी कुशल क्षेम पूछने की जिज्ञासा रखते हैं, उनकी कामना करते हैं। यथा प्रीति की रीति की सु क्यों समझई, प्रीति की रीति की सु क्यों समझई, जड़ मीत के पानी परई को प्रमाणई, मीत के पानी परई को प्रमाणई, या मन की जू दशा, या मन की जू दशा घनानंद, जीव की जीवनी जान ही जानई, जीव की जीवनी जान ही जानई। यानी सुजान नामक प्रेमिका से प्रेम करते थे, तो उन्होंने अंतिम पंक्ति में बता दिया कि घनानंद क्या जो जीवन है उसमें जो प्रेम है उसके बारे में तो वो जीवनी यानी जीवंत दर्शक है, जीवंत जानने वाली है, सुजान ही उसको जानती है। इसके बाद नेक्स्ट इनकी विशेषता आती है उदात्त सौंदर्य वर्णन। यानी उदारता पूर्वक इन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया है। यथा रीतिकालीन रीति मुक्त कवि हालांकि प्रेम में धोखा खाए हुए, उनके साथ प्रेम में धोखा हुआ है, परंतु फिर भी अपने प्रेमी में ही समस्त सुंदरता के दर्शन करते हैं और उनके सौंदर्य का अप्रीतम वर्णन करते हैं। यानी धोखा मिलने के बाद भी ये कवि अपने प्रेमी के
सुंदर दर्शन चाहते हैं और उन्हीं के जो सौंदर्य का अप्रतिम वर्णन है उसको करने की चेष्टा करते हैं। कहीं भी उनका ये सौंदर्य वर्णन रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों की भांति इंद्रिय वासनाओं से ग्रसित नहीं है। यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम था वो मांसल प्रेम नहीं था, वह भावनात्मक प्रेम था। इसलिए उनके प्रेम में इंद्रिय वासनाओं के दर्शन नहीं होते या इंद्रिय वासनाओं से ग्रसित प्रेम उनके अंदर दिखाई नहीं देता। उनका सौंदर्य वर्णन अश्लील दिखाई नहीं देता। उन्होंने जो नायिका का सुंदर वर्णन किया अपनी प्रेमिका का, उसमें कहीं भी क्या बोलते हैं, श्रृंगारिकता का पुट दिखाई नहीं देता। यथा झलकई अति सुंदर आनन गोर, झलकई अति सुंदर आनन गोर, छके दृग राजती काननी धवई, छके दृग राजती काननी धवई। अब इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो गौर वर्ण की नायिका है वो कितनी सुंदर झलक जो है उसकी दिखाई देती है। अब इसमें जो है कहीं पर भी मांसल प्रेम के दर्शन दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। प्रकृति विद्यार्थियों आपको पता है कि जो परमात्मा ने जो नदी नाले पर्वत पहाड़ चांद नक्षत्र तारे मौसम वृक्ष पशु पक्षी जिनका निर्माण किया है उसको हम प्रकृति की संज्ञा से नवाजते हैं। रीतिकालीन सभी कवियों में सेनापति को छोड़कर अधिकांश कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन किया है, चित्रण किया है। यानी सभी कवियों ने, आपको पता है कि इस काल में श्रृंगारिकता का पुट था। हर एक कवि की रचनाओं में एक सेनापति को छोड़ करके सभी ने प्रकृति का जो उद्दीपन रूप है उसको जो है अपनी कविताओं के अंदर चित्रित किया है। रीति मुक्त कवि भी इसमें अत्यधिक निपुण हैं। इन्होंने प्रकृति को अपने प्रेम विरह की व्यापकता दिखाने के लिए प्रयुक्त किया है, क्योंकि ये जो कवि थे प्रेम में धोखा खाए हुए थे, इसलिए इनके प्रेम में जो विरह था उसकी व्यापकता थी, इसलिए उसको दिखाने के लिए भी इन कवियों ने यहाँ पर प्रकृति का सहारा लिया है। कवि घनानंद अपनी प्रेयसी को अपना दुख सुनाने हेतु बादल का सहारा लेते हैं। यानी इनके मन में भी जब प्रेम के बारे में चर्चा होती है तो इनको दुख तो होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, किसी मनुष्य के सामने किसी दूसरे कवि के सामने अपनी बात को न कह करके प्रकृति को उसका माध्यम बनाते हैं और किस प्रकार से घनानंद जी जो है एक बादल के माध्यम से अपने दुख को व्यक्त करते हैं। यथा पर जा ही दे को धारी फिरूं पर जंस जथारथ हुए परसों, पर काज ही यानी दूसरे के कारण ही मैं इस शरीर को धारण किए फिरता हूँ। दे कहते शरीर को। अब कहते कि मैं किसके लिए बरसूं, किसके लिए खुश हूँ। हे बादल तुम ही मुझे इस बात का अर्थ बताओ। प्रबंध एवं मुक्तक काव्य। प्रबंध एवं मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य कौन से काव्य होते हैं कि जिनके अंदर जो लक्षण ग्रंथ हैं उनके सभी नियमों को, सभी विधियों को, सभी मान्यताओं को माना जाता है। और मुक्तक काव्य कौन सा होता है जिसमें कवि जो है अपने मुक्तक शैली के माध्यम से, स्वच्छंदता के माध्यम से अपनी बात को कहता है। रीति मुक्त कवियों ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया है। माघ वानल काम कंदला एवं श्याम सनेही जहाँ प्रबंधात्मक रचनाएं हैं वहीं बाकी अधिकांश रचनाएं मुक्तक एवं गेय हैं। वैसे इस काल के कवियों ने प्रबंध काव्य लिखा जरूर, परंतु इनकी प्रकृति मुक्तक काव्य लिखने में ही रही। प्रकृति कहते स्वभाव को। इन्होंने
इस काल में प्रबंध काव्यों की भी रचना की है, लेकिन इन कवियों का जो स्वभाव था काव्य करने का क्या था, मुक्तक ही रहा है। भक्ति भावना। अब आपको पता है कि हर काल के अंदर ईश्वर जो है वर्तमान रहता है, विद्यमान रहता है, इसलिए इस काल के कवि भी ईश्वर को विस्मृत नहीं कर पाए। यानी इस काल के अंदर चाहे घोर श्रृंगारिकता का काल था, कवियों ने भक्ति भावना को भी अपने काव्य में, अपने साहित्य में स्थान दिया। रीति मुक्त कवियों के काव्य में प्रेम निरूपण के अलावा कहीं कहीं भक्ति की भावना भी दिखाई देती है। इन्होंने राधा एवं कृष्ण का सगुण रूप में वर्णन किया, परंतु फिर भी इनकी भक्ति भावना को सूरदास आदि भक्त कवियों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इनकी भक्ति मात्र कविता करने का बहाना है। वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। यथा आगे के सुकवि रीजे है तो कविताई हूँ, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है, अगर आगे के लोग मेरी कविता पर रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो ये कविता है, नहीं तो सिर्फ ये राधा और कृष्ण का स्मरण करने का एक बहाना है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ कवियों ने कविता भी कर ली और उसके अंतर्गत भक्ति भाव को जोड़ करके राधा कृष्ण की स्तुति को भी यहाँ दर्शाया है। नेक्स्ट आता है लोक जीवन की अभिव्यक्ति। रीति मुक्त कवियों ने देश के लोक जीवन की झांकी भी अपने काव्य में प्रस्तुत की है कि उस समय के लोगों का जीवन किस प्रकार से था। विभिन्न कवियों ने अपने काव्यों में भारत के विभिन्न त्योहारों, भारतीय समाज में पाए जाने विभिन्न रीति रिवाजों आदि का सुंदर तरीके से वर्णन किया है। ठाकुर ने अखतीज, गणगौर, होली आदि के बड़े भावुक चित्र प्रस्तुत किए हैं। अब आपको पता है कि अखतीज जिसको बोलते हैं, अखतीज ये बैसाख मास में आती है, गणगौर ये आपके चैत्र मास में आती है और होली आपके फागुन मास में। इनको पीछे से चलते हैं। होली आपकी मार्च के महीने में यानी फागुन में, गणगौर भी आपकी आती है चैत्र मास में, अप्रैल में, और अखतीज भी आपकी जो है बैसाख में आती है। तो ये आपके जो त्यौहार हैं उनका भी रीतिकालीन कवियों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और उस समय का जो समाज था, जो कवियों ने भोगा था, कवियों ने राजाश्रय देखा था, राजाओं के जो आश्रय में रहते थे, उन सब का, रजवाड़ों का भी वर्णन इन्होंने खुल करके अपने साहित्य में किया है। नेक्स्ट है अलंकार। रीति मुक्त कवि रीति मुक्त होते हुए भी अलंकारों के मोह से उभर नहीं पाए हैं। कहने का भाव क्या है, ये हैं तो रीति मुक्त परंपरा के कवि, लेकिन इनके ऊपर अलंकारों का प्रभाव दिखाई देता है। ये इस चीज़ से बिल्कुल अलग से हट करके नहीं चले हैं। इन्होंने अपने काव्य में शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। प्रिय विद्यार्थी, ये तो आपको पता है कि शब्दालंकार कौन से होते हैं, जिन अलंकारों में शब्दों के कारण अर्थ में परिवर्तन होता है, चमत्कार होता है, उनको शब्दालंकार कहते हैं। और जिन अलंकारों में अर्थ के कारण, जैसे कोई आपका शब्द है कमल, और इसका जो प्रयोग हम करेंगे किसके रूप में, जलज के रूप में, उसके अर्थ के कारण इसमें जो परिवर्तन आएगा वह आपका अर्थालंकार होगा। अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, रूपक, उपमा, प्रतीप, व्यतिरेक, विभावना आदि इस काल के कवियों के प्रिय अलंकार रहे हैं। रस छंद रीति मुक्त कवियों के काव्य का प्रमुख रस श्रृंगार है। इन कवियों ने श्रृंगार के जो दो पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष, दोनों का ही वर्णन किया है।
लेकिन जो वियोग श्रृंगार का वर्णन है वह बड़ा उत्कृष्ट बन पड़ा है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि रीति मुक्त काव्य धारा के जो चारों कवि हैं, बोधा आलम ठाकुर और आपका जो कवि हैं, ये क्या घनानंद, ये सारे क्या हैं कि प्रेम में धोखा खाए हुए हैं। अपने संयोग प्रेम का इनको ज़्यादा अनुभव, सुखानुभूति नहीं है, जबकि इनको वियोग श्रृंगार की ज़्यादा अनुभूति हुई है। इनके काव्य में यथास्थल अन्य रस भी देखने को मिलते हैं, यानी इन्होंने प्रेम श्रृंगार नहीं, दूसरे रसों का भी वर्णन किया है। छंदों की दृष्टि से इस काल के कवियों ने कवित्व व सवैया छंदों का सर्वाधिक प्रयोग किया है। ये छंद श्रृंगार के अनुकूल दिखाई देते हैं। इनके काव्य की मुख्य शैली नीति होने के कारण अधिकांश छंद गेय तथा संगीतमय हैं। यानी ये लोग जो गीति शैली के अंदर लिखते थे, इसलिए इनके जो छंद थे वो क्या थे? संगीतमय थे। अब नेक्स्ट प्रश्न आता भाषा। रीति मुक्त कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से ब्रिज भाषा का परिमार्जन किया। यानी जो रीति मुक्त कवि थे उन्होंने अपनी भाषा के अंदर सुधार करने का भी प्रयास किया। इन्होंने उक्ति वैचित्र्य, लाक्षणिकता तथा मुहावरों, लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा की क्षमता में वृद्धि की है। इन कवियों ने अपने काव्य में अधिकाधिक तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि इनके काव्य में फारसी, अवधी, मैथिली, बुंदेलखंडी शब्द भी देखने को मिलते हैं। यानी ज़्यादातर तो इन्होंने तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों का प्रयोग तो किया, इसके साथ दूसरी भाषाएं अवधी है, फारसी है, बुंदेलखंडी है, मैथिली है, उनके प्रयोग भी इनके साहित्य में देखने को मिलते हैं। इनके काव्य का मुख्य गुण माधुर्य है। इनके काव्य का मुख्य गुण कौन सा है? माधुर्य है। इस प्रकार रीति मुक्त काव्य अपने समकालीन रीतिबद्ध रीति सिद्ध काव्य से अलग प्रकार का है, जिसमें कवियों की व्यक्तिगत पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ व्यक्तिगत पीड़ा की अनुभूति क्या होती है कि जैसे बोधा है, वो जिससे प्रेम करता है उसको वहाँ निराशा हाथ लगी, इसी प्रकार से आलम है। और इस प्रकार से इन्होंने जैसा अपने जीवन में जिया है, भोगा है, वे उद्गार ही इन्होंने काव्य के माध्यम से साहित्य को प्रदान किए। इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, बनावट, दुराव, छिपाव इन कवियों के काव्य में दिखाई नहीं देता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि जो एमए के विद्यार्थी हैं या रीतिकाल की जो प्रवृत्तियाँ किसी भी विद्यालय के अंदर या महाविद्यालय के अंदर लगती हैं, उन बच्चों के लिए ये मेरा वक्तव्य लाभप्रद होगा, ऐसी मैं निष्ठा रखती हूँ, कामना करती हूँ। अब जो पूरा विश्व वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है, उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। समय समय पर सरकार जो जो आपको सुझाव देती है, प्रिकॉशंस देती है, उनकी अनुपालना करें। बगैर कार्य व्यर्थ में घर से बाहर दाएं बाएं न भटकें। इससे जो है आप स्वयं भी सुरक्षित रहोगे, अपने समाज को, परिवार को, पड़ोस को सुरक्षित रखोगे। यह भी आपका जो है देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। स्वयं भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद।